हेलो गाइज, देखते हैं हम लोग कुछ नया। सबसे पहले देखते हैं नोट में क्या है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसको पहले हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो है इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब जो है 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आईसी होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, और इसी का हूबहू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जो आईसी होता है निगेटिव कॉस इनवर्स एक्स भी होता है। क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है डिवाइड में 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट रहता है, तो साइन इनवर्स भी होता है और निगेटिव अगर लगा देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, और देखिए 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग आईसी करेंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। कहने का मतलब जो है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग डीसी पढ़ रहे थे तो डीसी में जो है tan इनवर्स एक्स का जो डीसी था 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसी का क्या है, ये इनवर्स प्रोसेस ऑफ डीसी इज कॉल्ड आईसी। तो उसी का प्रतिलोम जब हम करते हैं, मतलब जो इसका डीसी हो रहा था अब उसी का आईसी करते हैं तो हूबहू पलट के ही आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये है, यहाँ पे देखिए प्लस में tan था तो यहाँ पे आया तो निगेटिव में कॉट हो जाता है। ठीक है, dx बट्टा यहाँ पे जो है x मतलब मॉड भी लगा रहता है बहुत जगह, और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो dx बटा x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जब आईसी करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है, और यही चीज़ का जो है अगर हम लोग निगेटिव में लेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब इतना दूर पे नहीं, मतलब पास में ही लिखना है, ऐसे सबका मतलब आईसी है। ठीक है, इतना को पहले नोट करिए, फिर इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या दे दिया है, इवेल्युएट, मतलब इसका क्या है, सॉल्व करना, मूल्यांकन करना होता है। तो क्या दिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हम लोग को आईसी करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम किया था, मतलब कि कैसे किया था, किसी को कुछ मान लिए थे और उसका डीसी अगर दिख रहा था तब उसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे थे। तो अभी तुरंत हम लिखवाए हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी मैंने पहले बताया था, जिसको याद नहीं है ये नोट कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डीसी लिखवाया गया था, क्या लिखाया गया था, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है साइन इनवर्स एक्स का डीसी मैंने बताया था। तो अब लग रहा है कि अगर ये देखिए 1, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ 1 तो जो होगा, तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ऊपर साइन इनवर्स एक्स भी लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन में जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जो है यहाँ पे जो है पुट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर z पुट कर लें, क्या पुट कर लें, z पुट कर लो। अब इसी का अगर करते हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, देखिए तो जाएगा d साइन इनवर्स एक्स बटा dx बराबर dz बटा dx। तो ध्यान दीजिएगा, d साइन इनवर्स एक्स dx, इसका डीसी क्या होता है, 1 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है यहाँ से 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर dz dx। तिरछा गुना कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू dx डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dz। नहीं हो रहा है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान, नोट हो गया बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 9
देखिए देखिए यहाँ से ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन वर्स एक्स को क्या माने थे, जेड माने थे, ये जेड। अब थोड़ा ध्यान दिएगा, ये लिखा हुआ dx बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, dx बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये dz लिख देते हैं, dz। अब तो सिंपल ना फॉर्म आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ z dz, तो z का IC होता है z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब जो है z का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर। या फिर 1/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये ना कह रहा है। थोड़ा ध्यान देने की बात है, हम लोग जो है पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि tan इनवर्स x का dc पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं, d tan इनवर्स x बटा dx, इसका dc होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे tan इनवर्स x को कुछ मान ले, tan इनवर्स x को कुछ मान ले, तो लगभग dc जो है यहाँ पे ये दिख जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन क्या दे दिया है, e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से पुट tan इनवर्स x को अगर z मान लिया जाए, tan इनवर्स x को अगर z मान लिया जाए, तो इसका dc कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। देखिए ना, d tan इनवर्स x dx बराबर dz बटा dx। तो d tan इनवर्स x कहने का मतलब 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dz बाई dx। तिरछा गुना कर सकते हैं यहाँ से, dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dz, ये ना हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसे देखते हैं। नाउ अब यहाँ पे आइए, E लिखा था, E लिख दिए हैं। tan इनवर्स x को क्या माने, z लिखा जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखाएगा, dz, तो ये लिखेंगे dz। ठीक है, अब हम लिखवा चुके हैं फॉर्मूला e की पावर z dz का IC जो होता है e की पावर z प्लस c हो जाता है, तो हो जाएगा e की पावर z कहने का मतलब tan इनवर्स x प्लस c, यही तो आपका आंसर होगा। इसको नोट करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, थोड़ा समझते हैं पहले। यहाँ दे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है, तो जब कभी भी थोड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ रहता है तो हम लोग जो है उस चीज़ में यही सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या दिया हुआ है कि उसको हम DC करें तो इसी में कुछ दिख जाए। तो लग रहा है कि tan इनवर्स x का DC जो होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम लोग जो है tan इनवर्स x को ही कुछ मानेंगे। तो गिवन क्या दिया हुआ है, साइन tan इनवर्स x और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये ना दिया हुआ है। एक काम करते हैं, पुट tan इनवर्स x को अगर हम लोग जो है
जेड मान लें, क्या मान लें, जेड मान लें। तो जब इसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होता है, डी tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। थोड़ा ध्यान देंगे, tan इनवर्स एक्स का डीसी जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ना, ये dx को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा dx बराबर dz, नहीं हो जाएगा। 9 अब देखते हैं गिवन से क्या दिया होता, साइन, साइन तो हूबहू लिखा गया। tan इनवर्स को मैंने माना था z, ये z। अब जो है तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना को लिखते हैं dz, dz। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन z dz, और साइन का आईसी हम जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस, क्या होता है, माइनस कॉस z प्लस सी, जाएगा माइनस कॉस, और z कहने का मतलब tan इनवर्स x, z मतलब क्या, tan इनवर्स x, ये प्लस सी, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा, इसमें क्या हम किसी को मान लें कि उसका डीसी कुछ दिखने लगे। देखिए, अगर 2x को कुछ मानते हैं और उसका डीसी करते हैं तो ओनली 2 आता है, जिससे इसमें किसी को डीसी आ रहा है नहीं। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x तो होता है और एक का डीसी 0 होता है, तो 2x यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही कुछ मानना होगा। तो मानते हैं, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ये दे दिया है 2x और इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर z। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर z मान लिया जाए और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जाएगा यहाँ से 2x और प्लस 0 बराबर dz बटा dx। तिरछा गुना करेंगे 2x dx बराबर dz हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो है 9 क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 2x dx के जगह पे लिखाएगा dz, जो कि यहाँ पे लिख देते हैं, ये साइन है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखते हैं, z, ये लिखते हैं। तो लग रहा है बेसिकली कि साइन z dz है, क्या है, साइन z dz, और साइन का dc हम साइन का IC जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस z प्लस सी। यहाँ से क्या होगा, माइनस कॉस z कहने का मतलब जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस सी, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सोचने वाली इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1 dx। इसको एक मान लेते हैं, नहीं एक मान नहीं मानते। ठीक है, ये हम लोग का जो है दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हमको सॉल्व करना है किसी भी तरीके से। गिवन में क्या दे दिया है, e की पावर 2x
-1 e की पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, इसको हमको जो है सॉल्व करना है। थोड़ा सोचना होगा इस क्वेश्चन में कि अगर हम नीचे वाला को कुछ मानेंगे तो अगर ऊपर आ जाए, या ऊपर वाला को कुछ मानेंगे तो नीचे आ जाए। तो e की पावर 2x का dc जो होता है e की पावर 2x इंटू 2 होता है, जो नीचे दिया हुआ नहीं है। तो एक काम करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर e की पावर 2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे e की पावर x और इंटू e की पावर x 2 बार लिखा हुआ है। क्यों? जब इसको करते हैं ना तो e की पावर x और इंटू e की पावर x होता है तो e की पावर 2x हो जाता है। कैसे? जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ भी तो ऐसे ही ना होगा। तो एक काम करते हैं, e की पावर x और इंटू e की पावर x माइनस 1, यहाँ भी e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस 1 dx। अब जो है एक अपने मन से क्या करते हैं ना कि e की पावर x यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा e की पावर x माइनस 1 बट्टा e की पावर x। देखिए ना, अगर इसको गुना करेंगे ये आएगा, ये गुना करेंगे तो कटेगा तो 1 आएगा, नहीं आ जाएगा। और यहाँ से भी उसी कॉमन लेते हैं e की पावर x, e की पावर x प्लस 1 बट्टा e की पावर x और ये dx। तो लग रहा है कि ये नीचे ऊपर कट जाएगा। ठीक है, अब जो है e की पावर अगर x है और उसका dc करते हैं तो e की पावर x ही होता है, और 1 बट्टा e की पावर x है तो उसका dc निगेटिव 1 बट्टा e की पावर x हो जाता है। मतलब कि इसको अगर कुछ मान लें तो उसका dc ये हो जाएगा। तो देखते हैं, मानते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको पहले हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पुट e की पावर x प्लस 1 बट्टा e की पावर x को अगर z मान लिया जाए, नीचे वाला को हमने z माना है, z मान लिया जाए, तो इसका जो dc करेंगे ना हम लोग, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। तो जाएगा e की पावर, देखो e की पावर x प्लस, अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो e की पावर माइनस x dx बराबर dz बटा dx। तो e की पावर x का e की पावर x, अब e की पावर माइनस x का होगा माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से dx बराबर dz, पीछा गुना हो जाएगा यहाँ से e की पावर x माइनस, अगर इसको चाहेंगे नीचे लाने के लिए तो जो पावर निगेटिव में है वो पॉजिटिव। देखिए, अगर 1 बटा x है, इसको भेजेंगे ऊपर तो x की पावर माइनस 1, ये ना हो जाता है। अगर यहाँ पे है 1 बटा x की पावर माइनस 1 है तो जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा, x ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो निगेटिव होता है नीचे ऊपर भेजने पर। तो लग रहा है कि ये जो है निगेटिव पावर है ऊपर में है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव में होगा ना, जाएगा वहाँ पे 1 बटा e की पावर x और ये dx बराबर dz। इसको नोट कर लिया आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया फ्रॉम 1 ये ना बोलते हैं, 1 इसको बोले हुए हैं ये इतना। तो ये क्या जाएगा, देखिए थोड़ा सा, e की पावर x माइनस 1 बट्टा e की पावर x dx, ये चीज लिखा हुआ है dx बराबर क्या आता है यहाँ पे dz बटा, इतना को मैंने कुछ माना था, क्या माना था, z माना था, तो ये z हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई z dz, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, log mod z प्लस c, मतलब कि 1 बटा z का जो होता है IC log mod z हो जाता है। तो log mod z, तो log और mod z कहने का मतलब z किसको माने थे, z लग रहा है e की पावर x प्लस 1 बटा e की पावर x को माने थे, और ये प्लस c। मॉड का मतलब क्या होता है, ओनली पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा समझ लीजिएगा इसको फिर से, ये दिया हुआ था, लिख दिया मैंने, e की पावर 2x को जो है तोड़ के लिखा है e की पावर x इंटू e की पावर x, -1 था -1, dx था dx।
वही चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं। अब जबरदस्ती कॉमन लिया गया है यहाँ से e की पावर x, यहाँ से कॉमन लिए हैं तो ये बच गया, और ये कॉमन लिए तो यहाँ बच गया, फिर यहाँ भी कॉमन लिए तो ये दोनों कट गया, अब ये बच गया है। अब लग रहा है कि अगर इसको मानेंगे तो निगेटिव यहाँ तो है नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे मानेंगे तो इसका निगेटिव हो जाता है, जो कि दिखाया गया है वहाँ पे। इसको मैंने माना है कुछ, उसका डीसी किए हैं तो इसका डीसी यहाँ पे आया हुआ है। जब डीसी आ गया है तो उसी का मान रखते गए हैं, और रखने के बाद लग रहा है कि लॉग मॉड e की पावर x प्लस 1/e की पावर x प्लस c के बराबर हो जाता है, जो कि आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। ये भी जो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके बोर्ड में आते रहते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे क्या कह रहा है, थोड़ा सोचने वाली क्वेश्चन है ये। 1/1 प्लस cot x dx। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉट को सॉल्व करते हैं, सॉरी कॉट को सिंप्लीफाई करते हैं। हो जाएगा यहाँ से 1/1, कॉट को क्या लिखते हैं, cos x बटा sin x dx, यही ना। अब जो है 1/, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से sin x प्लस cos x बटा sin x dx। अब क्या होगा, 1 2 3 ये उलट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा sin x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x, यही ना। अब जो है इसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि किसी को मानेंगे तो कुछ दिख जाएगा, अगर नीचे लोग कुछ मान लेते हैं तो ना ऊपर दिखता है, और ना ऊपर को मानते तो नीचे दिखता है। तो एक काम करते हैं, एक काम यही कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये काम ये करते हैं, अगर हम 2 से ऊपर गुना कर दें और 2 से भागा कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? अगर किसी को 5 दिया जाए और 5 आपस लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, 2 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 से क्या किए हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 2 sin x और डिवाइड बाय sin x प्लस cos x dx। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब जो है 1/2 ऐसे ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, ठीक है। ये देखिए sin x और प्लस sin x, sin x प्लस sin x क्या होता है, 2 sin x, जो कि यहाँ मतलब कि 2 sin x को मैंने तोड़ के लिखा है sin x प्लस sin x के रूप में, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है sin x प्लस cos x dx। अब ये बात तो हो गया है। अब नीचे क्या है, sin x प्लस cos x है। तो अगर यही पैटर्न को अगर ऊपर हम बना दें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसे बनेगा, 1/2, देखिए ना, sin x अब प्लस कर दिए हैं अपने मन से cos x, क्या किए हैं, cos x अपने मन से प्लस कर दिए। जितना जोड़ते हैं उतना घटाना भी पड़ता है। तो जब इसको प्लस किए हैं cos को, तो ये क्या जाएगा, प्लस sin x तो है ये था, और यहाँ कर दिए माइनस cos x। कहने का मतलब जो है, एक बार जोड़ दिए हैं और एक बार घटा दिए हैं, वो दिक्कत तो नहीं होगा। अगर ये चाहेंगे तो ये से ये कटेगा, तो sin x प्लस sin x, 2 sin x ही तो बचेगा, जो ऊपर लिखा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का, एक जोड़ा गया है, एक घटाया गया है, और डिवाइड क्या हो जाएगा यहाँ से, sin x प्लस cos x और ये dx। इससे फायदा क्या हो गया है, फायदा यही हो गया है, दोनों को अलग अलग कीजिए, sin x प्लस cos x बटा sin x प्लस cos x, ठीक है। ये इसके साथ प्लस sin x माइनस cos x और ये sin x प्लस cos x dx। तो ये से ये कैंसिल नहीं हो जाएगा पूरे से पूरे, तो लग रहा है 1/2, साइन पूरा कट गया, तो एक बचेगा यहाँ पे माइनस ये sin x, देखिए ना आगे देखिए, sin x और ये माइनस cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x dx, ये ना बच रहा है। इतना को पहले आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे करेंगे।
ठीक है, नोट हो गया। देखिए मिलाते हैं इसको हम लोग। अगर नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को रोक करके नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 तो मेरा बाहर ही रहेगा, यहीं पे देख लेते पहले बराबर, ये 1/2 और हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन 1। अच्छा, अगर इसको हम लोगों ने कुछ माना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको तो पहले, अगर हम लोग इसको कुछ मान ले नीचे वाला को तो ऊपर आ सकता है, क्योंकि साइन का डीसी जो होता है कॉस होता है और कॉस का डीसी साइन होता है। तो एक काम करते हैं, इसको देखिए दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, 1dx और निगेटिव को गुना करेंगे यहाँ पे, तो जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव में है वो निगेटिव हो जाएगा, और 1/2 गुना यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो यहाँ से क्या होगा, निगेटिव 1/2 और यहाँ से क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये dx, ये ना हो सकता है। तो 1/2 और एक का जो होता है IC वो क्या होता है, x हो जाता है, क्या होता है, x हो जाता है, माइनस 1/2। देखे ना, अगर इसको कुछ मान ले तो इसका DC ये हो सकता है कि नहीं, ये देखना चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख के थोड़ा डाउट कर देते हैं। अब यहाँ पे करेंगे लेट या पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जेड, और डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, और हो जाता है यहाँ से dx बराबर dz, ठीक है। लेकिन लग रहा है कि मेरा ऊपर जो है ये प्लस में है, ये माइनस में, तो निगेटिव कॉमन ले लो यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx बराबर dz। अब निगेटिव को वहाँ भेजो, हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx बराबर माइनस dz, ये ना हो जाएगा। नौ इसी बात करते हैं, 1/2 तो x हो जाएगा माइनस, अब देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस dz, और डिवाइड बाय इतना को मैंने कुछ माना है, क्या माना है, z माना है, z। ये नेगेटिव को यहाँ भेजिए, 1/2x, नेगेटिव क्या होता है, प्लस, और dz बाई z का होता है log mod z, क्या होता है, log mod z और प्लस c। तो ये क्या हो जाए, 1/2 देखिए छूट गया यहाँ पे, माइनस 1/2, यहाँ था ना 1/2 छूट गया यहाँ से, 1/2, तो 1/2 x प्लस 1/2 log, और x किसको माने, z किसको माने हुए हैं, साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस ये c, ये तो आपका आंसर। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले तो देखिए नोट किए तो सोचिएगा पहले, सबसे पहले क्या था कि 1/1 प्लस कॉट एक्स था क्वेश्चन में। सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉट को सिंप्लीफाई किया है कॉस बाई साइन के रूप में, उसका एलसीएम लिए हैं, तो साइन जो था ऊपर चला गया है और नीचे जो बच गया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बच गया था। तो हम सोच रहे थे कि साइन एक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, जो कि मैंने किया। तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर हो गया 2 साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, और 1/2 बाहर कांस्टेंट को रख दिए थे, और 2 साइन एक्स को लिख दिया था साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया, उसी पैटर्न में मैंने कॉस को क्या जोड़ा भी है और कॉस को घटाया भी है, तो हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और दोनों को मैंने सेपरेट अलग अलग किया है। करने पे एक कट जाता है और एक बच जाता है। अब जब कट गया तो एक हो गया है,
अब दोनों को अलग अलग 1/2 यहाँ भी गुना तो यहाँ भी गुना, यहाँ किया और यहाँ भी किया। अब नीचे वाला कुछ माना है तो ऊपर वाला आया तो है, नीचे को कुछ माना है, ऊपर कुछ जब डीसी कर रहे थे तो ऊपर कुछ आया तो है, तो जो आया था उसको पुट किया और पुट जो निगेटिव था यहाँ पॉजिटिव हो गया, 1/2 हो गया। और इतना का IC जो होता है लॉग मोड में हो जाता है, जेड के रूप में हो जाता है, और जेड को मैंने जो माना था वहाँ पे नोट किया। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। थैंक यू।